दो महाद्वीप दूर हो रहे हैं, स्वेज नहर चौड़ी हो रही है, पृथ्वी हमारा घर। लेकिन ये घर कभी भी शांत नहीं रहता। हर समय कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। कभी पहाड़ बनते हैं, कभी समुद्र, कभी महाद्वीप अलग होते हैं। और हाँ, ये सब कुछ इतना धीमा होता है कि हमें दिखता ही नहीं, लेकिन ये जरूर होता है। और अभी हाल ही में वैज्ञानिकों को एक अद्भुत खोज मिली है, स्वेज की खाड़ी, जो अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को अलग करती है। ये खाड़ी अभी भी चौड़ी हो रही है, लेकिन कितनी चौड़ी? हर साल आधा मिलीमीटर। ये कम लगता है, लेकिन लाखों सालों में ये एक महासागर बन सकती है। और इस खोज का मतलब है कि हमारी पृथ्वी कभी रुकती ही नहीं। आइए समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि स्वेज की खाड़ी आखिर क्या है। स्वेज की खाड़ी लाल सागर का उत्तरी हिस्सा है। ये मिस्र में है और इसी से स्वेज नहर जुड़ी हुई है। स्वेज नहर दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण नहरों में से एक है। यहाँ से रोज हजारों जहाजें जो हैं गुजरते हैं एशिया से यूरोप जाने के लिए। लेकिन अब ये नहर धीरे धीरे चौड़ी हो रही है और ये सिर्फ एक भौगोलिक बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भूवैज्ञानिक खोज है। अब बात करते हैं कि ये खाड़ी कैसे बनी। लगभग 2.8 करोड़ साल पहले, एक बहुत लंबे समय पहले, उस समय अरब का टेक्टोनिक प्लेट अफ्रीकी प्लेट से अलग होना शुरू किया था। यानी दो बड़े पत्थर के टुकड़े एक दूसरे से दूर जाने लगे। जब ये अलग होने लगे तो पृथ्वी की सतह फटने लगी और इसी फटने से खाड़ी बनने लगी। ऐसे फटने वाली जगहों को रिफ्ट कहा जाता है। रिफ्ट से नए महासागर बनते हैं और लाल सागर का विस्तार भी इसी रिफ्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन स्वेज की खाड़ी के साथ एक अलग बात हुई। 50 लाख साल पहले अरब और अफ्रीकी प्लेटों की दिशा बदल गई। प्लेटें अब डेड सी की ओर घूमने लगी। इससे स्वेज में खिंचाव कम हो गया और सब लोग सोचते थे कि ये रिफ्ट बंद हो गया है, यानी अब महासागर नहीं बनेगा, ये केवल एक खाड़ी रहेगी। इसे असफल रिफ्ट कहा गया, फेल्ड रिफ्ट, यानी जो रिफ्ट सफल नहीं हुई। लेकिन अब 3 नवंबर 2025 को एक नया शोध प्रकाशित हुआ जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में। और इस शोध में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि स्वेज का रिफ्ट कभी पूरी तरह रुका ही नहीं, ये सिर्फ बहुत धीमा हो गया है। अब भी ये हर साल 0.5 मिलीमीटर चौड़ा हो रहा है। 0.5 मिलीमीटर यानी आधा मिलीमीटर या 0.02 इंच। ये इतना छोटा है कि आप इसे नहीं देख सकते, लेकिन ये हो रहा है। अब सवाल ये है, 0.5 मिलीमीटर का क्या महत्व है? कुछ नहीं अभी के लिए, लेकिन लाखों सालों में तब बहुत महत्व हो जाता है। 1 लाख साल में 50 मीटर बढ़ोतरी, 10 लाख साल में 500 मीटर। लाखों साल बाद ये खाड़ी इतनी चौड़ी हो सकती है कि एक नया महासागर बन जाए, यानी अफ्रीका और एशिया पूरी तरह अलग हो जाए। लेकिन ये सब लाखों सालों का काम है, तो घबराने की कोई बात नहीं। शोध का नेतृत्व डेविस फर्नांडिस ब्लैको ने किया है। ये चीन की चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस में काम करते हैं। उन्होंने खाड़ी के 300 किलोमीटर लंबे इलाके का अध्ययन किया और उन्होंने आखिर क्या पाया? उन्होंने पाया कि रिफ्ट की कहानी केवल 2 तरह की नहीं है। या तो रिफ्ट सफल होती है या नया महासागर बनता है, या फिर वो बंद हो जाती है। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है। रिफ्ट धीमी हो सकती है, लेकिन रुकती नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। ये खोज आखिर कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी बात कर ले। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि पृथ्वी के टेक्टोनिक सिस्टम कितने जटिल है, कितने गतिशील है। लाखों सालों से ये प्लेटें घूमती रहती हैं और हर घूमने से कहीं ना कहीं कुछ बदलाव जरूर हो रहा है। अब बात करते हैं कि ये बदलाव कैसे मापा जाता है। वैज्ञानिकों के पास बहुत एडवांस्ड उपकरण है, जीपीएस, सेलिस्मोमीटर और अन्य उपकरण। ये सब 1 मिलीमीटर तक की गति को माप सकते हैं, यानी जब भी पृथ्वी हिलती है ये उपकरण उसे पकड़ लेते हैं और फिर वैज्ञानिक साल दर साल के डेटा को देखते हैं और पैटर्न को समझते हैं। ये खोज अमेरिका के पश्चिमी हिस्से से भी जुड़ी है। वहां भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। वहां भी टेक्टोनिक प्लेटें अलग होने की कोशिश कर रही हैं और पहाड़ और घाटियां बन रही हैं।
तो ये केवल स्वेज तक सीमित नहीं है, पृथ्वी के बहुत सारे हिस्सों में ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं कि इससे स्वेज नहर को क्या खतरा है। अभी कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये प्रक्रिया इतनी धीमी है कि कई लाख साल लगेंगे। लेकिन भविष्य में ये नहर और भी चौड़ी हो जाएगी और शायद अधिक गहरी भी, जिससे बड़े जहाज आसानी से गुजर सकेंगे। तो अंत में क्या है? ये एक अद्भुत खोज है। ये दिखाता है कि हमारी पृथ्वी जीवंत है, वो सांस लेती है, वो बदलती है, कभी तेजी से, कभी बहुत धीरे, लेकिन वो कभी रुकती नहीं। लाखों साल से ये प्लेटें घूमती रहती हैं और हर बार कोई ना कोई बदलाव लाती हैं। पहाड़ बनते हैं, घाटियां बनती हैं और कभी कभी नए महासागर भी बनते हैं। ये हमारी धरती की अद्भुत कहानी है। ये कहानी जो लाखों साल से चल रही है और आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं निकिता रावत। फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।